360 करा, कर लिया तो प्रेजेंट, और नहीं किया तो एब्सेंट। और वो बच्चे जो मेरे साथ 10 दिनों से ज़्यादा जुड़ चुके हैं और वो अभी तक एब्सेंट लिख रहे हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा, सोचने वाली बात है लाडले। अगर ये तुम में इम्प्रूवमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहा तो क्या कराएगा? मैंने तुम्हें दिमाग लगाने को कुछ नहीं कहा, क्या कहा है? 360 कर डालो बस। और मैंने ये भी दावा करा है कि 5 दिन करोगे, बस 5 दिन। जिंदगी में मैं पूरे दिन को करने को ही नहीं कह रहा, बस 5 दिन करो, ठीक है? उसके बाद मैं बोल भी दूंगा ना कि तुम मत करो, फिर भी नहीं रुक पाओगे। जैसे शुरुआत में अभी हमारा दिमाग जो है ना, सो हमें आर्गुमेंट देता है, सही होगा, गलत होगा, क्या होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, क्योंकि वो हमें एक्ट नहीं करने देता। ये सारी क्लैरिटी आएगी, बस 5 दिन कह रहा हूं ना, 5 दिन करके देखो। 300 सवाल होते हैं 5 दिनों में, 15 लेक्चर होते हैं 5 दिनों में। इससे सिंपल और बेहतरीन तरीका तुम्हें अभी कोई नहीं बता सकता, तुम्हें कोई इतनी क्लैरिटी नहीं दे सकता। तुम जान लगा दोगे ना तो तुम्हें हमेशा कंफ्यूजन मिलेगा। तुमने कितने ही गाइडेंस ले रखे होंगे अभी तक, कुछ बदल रहा है? नहीं बदलेगा, क्योंकि बातों से व्यक्ति तब बदलता है जब उन बातों पे एक्ट करता है, और हमारा मन हमें एक्ट करने नहीं देता। 360 360 360 करो करो करो। आज हम किस बारे में बात करेंगे? बोरिंग बात करने वाला हूं। कौन सी बात? सक्सेस इज बोरिंग। कल जो लाइव स्ट्रीम था उसमें बच्चे का सवाल आया था कि भैया मन नहीं करता पढ़ाई का। तुम्हारा जो भी करने का मन करता है ना, अगर उसमें भी सफल होना होगा तो वो तुम्हारे लिए एक टाइम के बाद बोरिंग हो जाएगा। क्योंकि हम सक्सेस कहते किसे हैं, सफलता किसे कहते हैं? जिसे हम दुनिया में कह रहे हैं सफलता किसे कहते हैं? दुनियावी सफलता। कि किसी चीज को हमने चाहा, एक टारगेट है, उसके लिए हम एफर्ट करेंगे और इतने एफर्ट करेंगे कि एक दिन वो चीज हमारा हो जाएगा। चाहे हमें कोई एग्जाम क्रैक करना हो, चाहे हमें कोई सफल दुकान बनानी हो, चाहे हमें सफल घर बनाना हो, ठीक है? तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। एग्जाम के लिए हमें क्या करना पड़ता है? भैया हमें आज पढ़ना है, कल पढ़ना है, परसों पढ़ना है, फिर उसके बाद पढ़ना है, फिर उसके बाद पढ़ना है। यानी कि एक सीरीज ऑफ रिपीटेटिव वर्क रोज सुबह उठ के तुम्हें करना होता है, और वही करते करते तुम एग्जाम क्रैक करोगे। तो सक्सेस पा लेना बाय नेचर एक बोरिंग काम होता है, क्योंकि आपको बहुत बेसिक चीजें कंटिन्यूअसली करती रहनी होगी। अगर तुम मन लग जाए इसको सोचोगे ना तो नहीं लग पाएगा। जैसे मैं अभी ये बात कह रहा हूं लाडले, मैंने तुमसे पिछले बैच को भी बात कहा था, उसके पिछले बैच को भी बात कहा था, उसके पिछले बैच को भी बात कहा था। हर साल मुझे सेम बात रिपीट करनी है। कोई टीचर तुम्हारा है, फिजिक्स एक बार पढ़ लोगे, जब तुम नए पढ़ते हो तो कितना इंटरेस्ट आता है, लेकिन जब बार बार उस चीज को पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे खुद। लेकिन टीचर को ऐसा पढ़ाना पड़ता है कि वो पहली बार पढ़ा रहा है उसे ऊर्जा के साथ। तुम तो 2 बार पढ़ करके बोर हो जाते हो यार, क्या बार बार यूनिट डायमेंशन शुरुआत में वही। टीचर 10 सालों से पढ़ा रहा है, 20 सालों से पढ़ा रहा है, और वही टीचर सफल होगा, क्योंकि सक्सेस इज बोरिंग। इसका मतलब है कि सक्सेस का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस टू सक्सेस इज बोरिंग, क्योंकि हमें रिपीटेटिव काम कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। तो भैया ये बता क्यों रहे हो? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम किसी चीज की नवैयत मतलब कैरेक्टरिस्टिक जान जाते हैं तो फिर हम उसे एज इट इज एक्सेप्ट करके उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं जब नहीं बताऊंगा कि बच्चा द प्रोसेस टू सक्सेस इज बोरिंग, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी, पूरी दुनिया में किसी के लिए भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो कितने बार भाषण को रिपीटेटिव, यहां जाना है, मेरा मन नहीं कर रहा है, वो कितने भाषण दे चुके होंगे, लेकिन रोज उन्हें देना पड़ता होगा, और उसी बोरिंग काम को करते करते वो प्रधानमंत्री हैं।
तुम्हारा भैया, तुम कहते हो ना कि भैया क्या बात बोली है, पिछले साल भी बच्चे कहते थे क्या बात बोली है, उसके पिछले साल भी बच्चे कहते थे क्या बात बोली है। तो तुम्हें तो पहली बार सुनते हो तो किक आता है, अच्छा भैया इतनी क्लैरिटी दे रहे हैं। लेकिन भैया तो वो पिछले 3 साल से रिपीटेटिव हर साल बोल रहे हैं ना। बट भैया ऐसे थोड़ी दिखा, हाँ सक्सेस इज बोरिंग, नहीं मेरे को बताना पड़ेगा कि यार कितना सही बात मैं बता रहा हूं, और इसी से मैं सफल हो पाऊंगा, या जो भी यहां तक पहुंचा हूं मैं इसी वजह से पहुंचा हूं। तो जब हम जान जाते हैं कि द प्रोसेस टू सक्सेस इज बोरिंग, तो जब हमें वो बोर्डम देता है वो प्रोसेस, तो हम उसको एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश में नहीं लग जाते। नहीं तो अगर ये मैं फैक्ट तुम्हें नहीं देता ना, तो तुम्हें बोरिंग लगता तो बैठ करके कोसते कि ये बोरिंग मुझे क्यों लग रहा है यार, ये क्या मतलब, इसमें एंटरटेनिंग नहीं है। और इसके सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो क्रिएटर है इस तरफ का कैमरे का, या फिर बहुत सारी कोचिंग इंडस्ट्री में भी टीचर्स हैं, उन्हें पता है कि बच्चे बोर्डम से सफर करते हैं, और उन्हें यह फैक्ट नहीं पता कि द प्रोसेस टू सक्सेस इज बोरिंग। तो वो एंटरटेनमेंट ढूंढने आएंगे तो टीचर परोसना स्टार्ट कर देता है। टीचर की इसमें कोई गलती नहीं होता। बच्चे कहते हैं ना कि भैया वो टीचर बहुत बकैती करता है, नहीं, बच्चे ने डिमांड करा है, वो डेटा दिख रहा होता है स्क्रीन पे कि अच्छा बच्चा कब छोड़ के भाग रहा है, तो चलो बकैती काट देते हैं। क्योंकि बच्चे को ये फैक्ट ही नहीं पता ना लाडले कि द प्रोसेस टू सक्सेस इज बोरिंग। जो दुकान चलाना चाहता है उसे रोज 10 रुपए का सर्फ बेचना है, 10 रुपए की शैम्पू बेचनी है, वही बार्गेनिंग से तुम्हें लगता है कि मैं स्मार्ट तरीके से इससे बार्गेन कर रहा हूं, बट उससे रोज 100 बंदे बार्गेनिंग करते हैं, और वो 100 बंदों को यही जवाब देता है, नहीं भैया हमें तो इतने में पड़ता भी नहीं है, नहीं भैया हमारा एक नाम का दुकान है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, यार क्या तुम सभी समझते नहीं हो, एक ही चीज आकर के बार बार कहते हो, नहीं हो सकता। वो कस्टमर भाग जाएगा उसका, उसे पेशेंस रखना पड़ता है। बोरिंग, रिपीटेटिव वर्क आपको करना पड़ता है, और रिपीटेटिव कोई भी काम होता है ना वो बोरिंग होता है। 360 बच्चे ना मुझसे बोर हो जाएंगे, रोज सुनेंगे ना 360 रोज पूछता है यार, रोज मैं एब्सेंट बोलता हूं, अब मैं देखूंगा ही नहीं से, मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, छोड़ो हटाओ, गए ना। द प्रोसेस टू सक्सेस इज बोरिंग, डील विथ इट इन बोर्डम। गॉट इट। और तुम कह सकते हो कि भैया अभी पढ़ने में बहुत मजा आता है मुझे, कोई बात नहीं, मजा आ रहा है इसलिए पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि जिस दिन मजा आना बंद हो जाएगा उस दिन पढ़ना छोड़ दोगे। तुम पढ़ाई में मजा आ रहा है प्लस पॉइंट है, लेकिन मैं मजे के लिए नहीं पढ़ रहा भैया, बढ़िया है, क्योंकि तुमने किसी को बता दिया ना कि मुझे मजा आ रहा है इसलिए पढ़ रहा हूं, तो फिर वो टीचर, वो व्यक्ति, वो मेंटर, वो तुम्हारा सामने वाला व्यक्ति फिर तुम्हें मजा देने लगेगा, और मजे से तुम बंध जाओगे, और तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा क्यों मैं तैयारी से मजे की तरफ चला गया, पता भी नहीं पड़ा। 2 साल बच्चे को पता ही नहीं पड़ता कि मैं इस टीचर से फिजिक्स नहीं ले रहा था, इससे मजे ले रहा था। एग्जाम के टाइम पता पड़ता है कि यार इसने तो मुझे फिजिक्स दिया ही नहीं, लेकिन इसके कॉमेडी सीन्स मुझे याद हैं, ये जब नाचता था, मुंह बनाता था क्लास में, मुझे याद है। ये है, तो सक्सेस इज बोरिंग लिख लो कागज पे। आज की बात यही थी। 360 कल करके मिलना। गुड नाइट।